वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। बिहार सिविल कोड क्लर्क प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे, मेरा प्री क्लियर है। और मेंस में जो पूछे जाएंगे तो आपको PYQ ही लगा के जाना है। कंप्यूटर के भी मैं सारे सब्जेक्ट का बनाने का कोशिश करूँगा। पेपर उतना मिल नहीं रहे और टीचर क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना बता के अगड़म बगड़म तिगड़म कुछ भी बता दे रहे हैं। कंप्यूटर में आपको मैं बता दूँ कि आपको हज़ारों क्वेश्चंस मिल सकते हैं, हज़ारों, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। केवल आप PYQ पढ़ो। PYQ माने मैं यहाँ कहाँ से लेके आया हूँ, देखो PYQ जो है आपका जो 16 में हुआ था, उसके बाद जो 2000 ये आपका दिसंबर में हुआ 24 में, इसमें 4 से 6 सेट बनाए गए थे। सारे के कंप्यूटर क्वेश्चन को आप पढ़ डालो, उसी से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ, और पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया को क्या जानी जाती है, क्या कहा जाता है? आप लोग लगाइए, 15 में से कितना आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको हम लोग टास्क स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो बता सकते। ये दोनों तो कभी होगा नहीं ऑप्शन से, ये दोनों देखिए हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसी को पढ़ के जाना है आपको दोस्तों। 16 में और 24 में 4 से 6 सेट बनाए गए थे, 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सभी को आप पढ़ डालो। 100, 200, 300 हो गए क्वेश्चन, उसी में से आएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन से आप जाओगे तो MS ऑफिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है ना, फ्रीवेयर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सब नहीं है। ये है आपका MS ऑफिस जो है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना। सभी डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है? देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 3, 4, 5 में मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी हैं, जो भी हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, बट आप PYQ ही लगाएं। FTP किसको कहा जाता है? FTP इसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहा जाता है। 15 में कितना आ रहा है ज़रूर बताएं दोस्तों, और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे और लेटर वगैरह की भी प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल पर सारे लगभग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है, उसको क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन दीजिए। इसको बफर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर का क्या कहेंगे? बफर कहेंगे। D नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बस जो है दोस्तों, मैं सारे ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ। बस जो है दोस्तों, कंप्यूटर में जो वायर रहते हैं उनको आप लोग वायर ना बोल के बस बोलोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो मॉडेम है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और इसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉडेम जो है आपको पता है क्या कि टेलीफोन लाइन वगैरह के लिए यूज़ करते हो ना, इंटरनेट चलाने के लिए, केबल टाइप से इसमें आके जुड़ जाता है ना, ऐसा रहता है ना ये मॉडेम। ये इसमें एक ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, देखना इंटरनेट वाले के पास। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैक एड्रेस, ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, बोला ना, ये सभी क्वेश्चन नहीं बता के कैसा क्वेश्चन ले आ रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 1000, 2000 क्वेश्चन बता दे रहे, उतना याद थोड़ी रहेगा आदमी को। 200, 300 पढ़िए, बस उसी को रिवीजन करिए, एग्ज़ाम देने जाइए 18 मई को, ठीक है। मैक एड्रेस में डैश बिट का होता है। 6 नंबर जो है दोस्तों इसका 48 बिट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। अब ये देखिए दोस्तों 7 नंबर, ईमेल भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल है तो उसमें ईमेल मेल करके कुछ वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आप लोग कॉमन सेंस लगाओ तो। मैं तब तक सारे का फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। TCP जो है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नोट्स बना लें आप लोग दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP। ये जो क्वेश्चन है इसका, मेल भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है दोस्तों, वो है SMTP। और इसको जो है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके काम का वीडियो है। सिंपल एकदम वैल्यूएबल क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता हूँ, सिंपल मेन। और मेरे भी सिलेक्शन का यही राज है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
प्रोटोकॉल, इसको नोट कर ले। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका आंसर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, 8 क्वेश्चन और भी और है मेरे पास। उसके बाद दोस्तों HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ पूरा दोस्तों, आप लोग करके जाना प्लीज़। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है। वेब पेज आपको कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि वेबसाइट क्या है, तो वेब पेजेस का समूह है, ठीक है। वेब पेजेस से मिलकर ही वेबसाइट बनता है। तो हर वेब पेजेस के साथ एक पता जुड़ा होता है। इस पते को क्या कहते हैं? इस पते को दोस्तों क्या कहते हैं? लगाइए आंसर, URL कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? URL। इसको आप लोग इसका भी फुल फॉर्म में बता दो। फुल फॉर्म कंप्यूटर का फेवरेट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। IP जो है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ब्राउज़र तो आपको पता ही दोस्तों, ब्राउज़ करने के लिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। लिखा था ना मैंने पहले, एक बार और लिख देता हूँ दोस्तों, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है डिस्क्रिप्टिव में लिखवाया जाएगा तो फिर आफत हो जाएगा, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाए, खाली बोले लिखने के लिए, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 9 नंबर जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक वेब पेज मुख्यतः डैश भाषा में लिखा जाता है। लीजिए दोस्तों, अब बताइए आप, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों आपको कि मैं PYQ ही बताऊंगा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, ठीक है। वेब पेज मुख्यतः जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। यही जो HTML है इसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा था 6, 7, 8 में है बच्चे, उनको HTML के बारे में, टिम बर्नर्स-ली। और www का भी वही है, टिम बर्नर्स-ली ही है। तो ये जो HTML है दोस्तों, इसको पेज पर लिख दिया जाता है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वेब पेज वो इससे बन जाता है, ठीक है। पाइथन, जावा ये सभी और C++ जो है, पहले C आया था, C आया था, फिर C++ आया था, ठीक है। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें सबसे आसान HTML है, ठीक है। मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है, तेज है मतलब, और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित संदेश आंकड़ों को संग्रहित करता है, ठीक है। वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और आपको इंग्लिश में हिंदी में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश देखते जाइएगा, ठीक है। इसको रैम कहोगे, क्या कहोगे? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मैं फुल फॉर्म दोस्तों बता दे रहा हूँ, हार्ड, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना सकता है वो लोग। 5000 क्वेश्चन अच्छा है पढ़ने से कि आप लोग नॉर्मली जो 200-300 है उसको पढ़ो। हार्ड डिस्क, ड्राइव कहा जाता है। SSD जो है मुझे याद नहीं आ रहा, ये रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम। रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए इसमें और कुछ है नहीं। फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कहोगे सर FTP, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। चलिए टेलनेट वो टेलीफोन नेटवर्क टाइप से होता है MP, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम को सीधे ये डॉट है .exe फाइल में परिवर्तित होता है। ये पेपर कटिंग है दोस्तों, इसलिए आपको धुंधला दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि परिवर्तित करना है इसको, तो कंपाइलर कहोगे, ठीक है, कंपाइलर। और एक कंपाइलर से भी बड़ा सवाल आया है, कंपाइलर है क्या? कंपाइलर जो है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। किसमें? मशीन भाषा में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगा था? आप लोग ऑप्शन दीजिए पहले। वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, ठीक है, इसी को निर्वात ट्यूब बोलते हैं। नहीं समझ आ रहे तो इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में क्या लगा था? तृतीय पीढ़ी में बड़ा क्वेश्चन आता है इससे। ट्रांजिस्टर सेकेंड पीढ़ी, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप, चौथे पीढ़ी में VLSI और फिफ्थ पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अभी तक 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमवार समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? आप लोग इसका तो आंसर दे ही दोगे आराम से। इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा, ठीक है, आदेश, कमांड। और कंप्यूटर किस चीज़ पे काम करता है? तो आप कहेंगे कि सर आईपीओ प्रोसेस पे काम करता है। इसका मतलब होता है इनपुट, ठीक है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, 15 क्वेश्चन था। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में होते हैं? मैं भी पहली बार कंफ्यूज कर गया था, लेकिन जो थीम्स जो है दोस्तों डिज़ाइन टैब में होता है, ठीक है। ये इस टैब से रहता है ना, होम, इंसर्ट, यहाँ इस टैब से आप देखोगे होम, इंसर्ट, ऐसे अगर टाइम है, अगर आपके घर में लैपटॉप वगैरह तो देख के जाना, तो कि याद रहता है, ठीक है ना। फिर डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन टैब में होते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। 15 में से दोस्तों मैं समझता हूँ 13 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना होगा अगर मेरिट में आना है तो। मैं भी मेंस के लिए दे रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।